जी का अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है इस घटना पर, बाकी सारे लीडरों के आ गया है। पासवान जी कहाँ से करेंगे भैया? काहे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? दलित वो नहीं है। नहीं, वो पासवानों में दलित नहीं है वो। काहे नहीं है? नहीं, हाजीपुर से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। भैया चुनाव रिजर्व सीट से लड़ना अलग बात है, लेकिन वो अपने को स्वर्ण समझते हैं, अपने को उच्च जाति का समझते हैं कि मैं उच्च जाति का हूँ। उस समय भी दलित सुरक्षित नहीं था, आज भी दलित सुरक्षित नहीं है। क्राइम का नज़रिया बदल गया है। उस समय था कि दलितों को अगवा कर लिया जाता था, अगवा करके मारा जाता था। आज दलितों के घर में घुस करके बेटियों के साथ बलात्कार, मारपीट, हत्याएं की जा रही हैं। काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन उस समय भी जातिगत नाक जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस समय भी नाक जाके डसता था दलितों के घर में, और आज भी नाक जाके डस रहा है। बस अलग अलग तरीके बदल गए हैं। लेकिन दलित पहले भी सुरक्षित नहीं था और आज भी सुरक्षित नहीं है। मांझी जी बेशर्म हो चुके हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है। वो महादलितों के बड़े नेता कहलाते हैं बिहार में। उनको अपनी बहू के लिए टिकट चाहिए, अपने समधन के लिए चाहिए, खुद स्वयं के लिए चाहिए, खुद बेटा को मंत्री पद चाहिए। बिहार के नवादा में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिस प्रकार से बिहार में जो जातीय है, जो दबंगई बढ़ गया है, ये जातीय और दबंगई के जो नाग है उसका फन जो है वो ना तो अभी तक पुलिस प्रशासन कुचलने में सफल हुई है और ना ही यहाँ के राजनेता सफल हुए हैं उनका फन कुचलने में। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज फन उठा करके दलित लोगों को, चाहे वो दलित महिलाएं हैं, चाहे वो दलित बच्चियां हैं, चाहे वो दलित लोग हैं जो बलात्कार, मर्डर, हत्याएं के रूप में आए दिन सामने आता रहता है, इन तमाम बातचीत को लेकर के हमारे साथ बहुजन समाज के वरिष्ठ लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर शैलेश सागर, जो बिहार के नवादा में घटना हुआ है उस पर अपनी बातें रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। जिस प्रकार से जो जातिवाद है, जो दबंगई है, दलितों को आए दिन अपना फन उठा करके डसती रहती है, और आज तक ना तो पुलिस प्रशासन इसको कंट्रोल कर पाया और ना ही कोई राजनेता कंट्रोल कर पाया। क्यों, आखिर क्या कारण है? देखिए, बिहार में दलिगत जो मामला है ना, और जो जातिगत मामला है, ये जब से लालू प्रसाद यादव जी की भी सरकार रही है ना, लगभग 15 वर्षों तक, और उसके बाद 15 वर्षों से हमारे माननीय विकास पुरुष जी हैं, तब से लेकर के उस समय भी दलित सुरक्षित नहीं था, आज भी दलित सुरक्षित नहीं है। क्राइम का नज़रिया बदल गया है। उस समय था कि दलितों को अगवा कर लिया जाता था, अगवा करके मारा जाता था। आज दलितों के घर में घुस करके बेटियों के साथ बलात्कार, मारपीट, हत्याएं की जा रही हैं। हाँ, क्राइम का नज़रिया बदल गया है, क्राइम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन उस समय भी जातिगत नाक जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस समय भी नाक जाके डसता था दलितों के घर में, और आज भी नाक जाके डस रहा है। बस अलग अलग तरीके बदल गए हैं। लेकिन दलित पहले भी सुरक्षित नहीं था और आज भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो ये कोई कहा जाता था कि भुनिहार कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, यहाँ तक कि अभी तक तो यादव का नाम आता है। लेकिन जो घटना हुआ है जो नवादा में, ऐसा कहा जा रहा है कि पासवान समाज के लोग मांझी समाज पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं कि पासवान समाज के ही लोग किए हैं, धरातल पर जाने के बाद इसकी पुष्टि होगी। लेकिन अगर इस प्रकार से नाम आ रहा है, धुआं उठा होगा, तभी तो आग जो है वो लगी होगी। तो ऐसा मतलब क्यों आखिर दलित में ही संघर्ष हो रहा है, दलित ही दलित को देखना नहीं जा रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलित आज जो जैसे दलित हैं, जीतन राम मांझी हैं, महादलित के अंदर में गिनती आते हैं, और ये मेहरबानी नीतीश कुमार जी की है कि उन्होंने दलित से एक और बना दिया महादलित। ठीक है ना, बांटने का डिवाइड, क्योंकि जो अंग्रेज पहले लगाते थे ना कि बांटवारे का राजनीति करो और अपना फायदा लो, वही सिस्टम यहाँ पे किया गया। दलित से पेट भर नहीं रहा था, महादलित बना दिया गया। चलिए मान लेते हैं महादलित बना दिया गया, महादलितों में अलग अलग जातियों को कर दिया गया। अब सवाल आपके माध्यम से मैं ये सुन रहा हूँ कि नवादा में जो है पासवान जाति का नाम आ रहा है, और जीतन राम मांझी टारगेट कर रहे हैं यादवों पे। देखिएगा, ऐसा खबर आ रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ वहाँ जीतन राम मांझी जो है वो पासवान जाति का नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यादव लोग ने इस प्रकार के जो है वो अटैक किया है, पासवान जाति पर भी, मुजहर जाति पर भी और चमार जाति पर भी कह रहे हैं। तीनों जातियों पर अटैक करने वाला जो है वो यादव है। आखिर ऐसा क्यों खेला जा रहा है राजनीति? देखिए, एक तो मैं मांझी जी बेशर्म हो चुके हैं,
हाँ, शर्म नाम की चीज नहीं है। हाँ, वो महादलितों के बड़े नेता कहलाते हैं बिहार में। उनको अपनी बहू के लिए टिकट चाहिए, अपने अपने समधन के लिए चाहिए, खुद स्वयं के लिए चाहिए, खुद बेटा को मंत्री पद चाहिए। मतलब शर्म की बात है। ये बेशर्म आदमी को मैं क्या कहूँ, जीतन राम मांझी बेशर्म आदमी है। वोट के लिए इतना गिर जाएंगे? एकदम एकदम गिरा हुआ इंसान है ये। हाँ, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है। हाँ, इसका दल का कोई औचित्य है बताइए? वोट के लिए अपने ही समाज को जिसको जो भी टारगेट किया हो, लेकिन अपने समाज का बचाव का सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत थी उनको? क्या दिक्कत है बताइए? अब वो यहाँ मोड़ के ले जा रहे हैं कि यादव ने हमला किया है, वो राजद की तरफ टारगेट कर रहे हैं, उनका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर आप जीतन राम मांझी सरकार में हैं, चिराग पासवान भी हैं, वो पासवान के बड़े नेता कहलाते हैं, यानी वो अपने को पासवान के बड़े नेता कहलाते हैं, एक्चुअली हैं दलित, है ना, अनुसूचित जाति से हैं। पासवान जी का अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया है इस घटना पर, बाकी सारे लीडरों का आ गया है। पासवान जी कहाँ से करेंगे भैया? काहे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? दलित वो नहीं है? नहीं, वो पासवानों में दलित नहीं है। वो काहे नहीं है? नहीं, हाजीपुर से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं भैया। चुनाव रिजर्व सीट से लड़ना अलग बात है, लेकिन वो अपने को स्वर्ण समझते हैं, अपने को उच्च जाति का समझते हैं कि मैं उच्च जाति का हूँ। पासवान हत्या करे, मर्डर करे, रविदास की हत्या कर दे, मांझी की हत्या कर दे, हैं, आपस में ही लड़ते रहें एससी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना है नहीं। जीत गया ना, सुरक्षित सीट से चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, विरासत में राजनीति मिली। हैं, कम से कम चिराग पासवान जी, है ना, अपने पिताजी के जो चलते थे, उनके पिताजी हैं, बाबा साहब के विचारों पे कम से कम शर्म करना चाहिए और अपने पिताजी से सीख लेनी चाहिए कि जो आज मेरा पिताजी लीडरशिप कर रहे थे, तो बाबा साहब को कहीं ना कहीं वो मानते थे, फॉलो करते थे, है ना। ये कहाँ भैया? जो अभी देखिए, इनको तो जाना चाहिए, जाके पासवान समाज के लोगों को बोलना चाहिए कि ये मांझी, रविदास, रजवार, मुसहर, खरवार, ये सब तुम्हारा भाई है, हैं, मैं भी दलित हूँ, हैं, ये कहना चाहिए उनको। लेकिन ना तो उनका ट्वीट है, ना मैसेज है, ना मीडिया में कोई बयानबाजी है। बैठे हुए आराम से भैया, उनको क्या दिक्कत है? नवादा में 80 घर जले, 150 घर जले, क्या मतलब है? अनुसूचित जाति के लोग, जो घर जला है जी, उनका मतलब जो घर जला है उनका दर्द नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर हैं कि परवाह कर बेपरवाह हो जाए, परवाह ना किया जाए। किसका? जिसका भैया घर जला है, जो घर जला है नवादा में, वो आज बेघर हो गए हैं, बेघर हो गए सड़क पे आ गए हैं ना, वो इंसान नहीं है। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ चिराग जी से कि आप वहाँ जाने का काम कब करेंगे? हैं, इसी तरह आप विरासत में राजनीति मिल गई है आपको और आप राजनीति चमका रहे हैं बैठ के, एसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ गरीब जो है खुले आसमान में सो रहा है। अरे भैया, हमारे पास ताकत नहीं लाएंगे ना, आपके पास तो ताकत है, आप तो जाओ। दलितों के बड़े हितैषी कहलाने वाले हैं, कहते हो मैं दलितों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। बिहार में दलितों का नेता कैसा हो? चिराग पासवान जैसा हो। पासवानों के बड़े नेता हैं। और सच्चाई बात है, मैं आपको बता दूं, आज आपस में ये जो घटनाएं हुई हैं, मैं जातिगत नहीं जा रहा हूं कि ये घटनाएं अब जांच का विषय है कि पासवान के ऊपर आरोप लग रहे हैं और मांझी जी यादवों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जांच में क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है तमाम दलित नेताओं से, जिसमें बड़े नाम चिराग पासवान जी, बड़े नाम जीतन राम मांझी जी, है ना, ये सारे लोगों से मेरा सवाल है कि आप एक बात बताओ, आप दलितों का घर जलाया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, आप उनके घर तो जा क्यों नहीं रहे हो भैया? वोट लेने के समय जाते हो, वोट लेने की राजनीति कर रहे हो, अपने आप को चमका रहे हो क्या? चिराग भैया, जनता जो है अभी कहाँ गई है? बस इनका काम वही है। ना मुख्यमंत्री इस पे बोल रहे हैं, ना चिराग पासवान बोल रहे हैं, और मांझी जी बोले तो डायरेक्ट जनता दल यूनाइटेड आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मतलब सच्चाई कहने में क्यों इन लोग कतरा रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि मांझी जी को तो मैंने पहले कहा, मांझी जी को तो मैंने पहले कहा, है ना, कि मांझी जी एकदम बेशर्म है ना, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, है ना, ये तो एकदम बेशर्मी वाली बात है। हाँ, और चिराग नहीं बोल रहे हैं, वो तो एकदम बेकार एकदम। हाँ, उसको दलितों का नेता मैं नहीं कह सकता हूँ मैं,
ठीक है ना। और जब हमारे विकास पुरुष माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ, दलितों की बात करते हैं, हितैषी की बात करते हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, दलितों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, आज 80 घर जल गए, परिवार बेघर हो गया, उनके जानवर मवेशी जान माल की नुकसान हुआ है ना। कब तक नीतीश कुमार जी, अभी तक आप चुप हैं, एक बयान नहीं आया उनका। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्या आपने आला अधिकारियों को आपने निर्देश नहीं दिया है उसी पे सवाल कि दोषियों को कार्रवाई तुरंत तत्काल किया जाए? मेरा सवाल उसी पे है कि बिहार में क्या पुलिस प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो गया है, या दबंगई जो है, जो दबंग है वो पुलिस को अपने गिरफ्त में ले लिए हैं और जब चाहे तब जो है वो। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है और मेरा मतलब पर्सनल निवेदन भी है कि आप कहते हैं कि बिहार में क्राइम में जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो में ला दिया हूँ, हाँ क्राइम, लेकिन अभी ये घटनाएं हो रही हैं, मीडिया लिख रहा है दबंगों ने ऐसी किया, फायरिंग हुई, 50 राउंड फायरिंग हुई, इसके बाद उनके घर को जला दिया गया। भैया क्राइम कहाँ है, कहाँ बंद किया आपने क्राइम को? आपने अभी तक निर्देश दिया ना, डीजीपी को भेजा वहाँ, ना वहाँ आला अधिकारियों को भेजा कि दोषियों पर कार्रवाई हो, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन नहीं, यही अगर कोई स्वर्ण का घर जलता ना, हाँ कोई ओबीसी का घर जलाया जाता, स्वर्ण, हाँ 147 लागू होता है, हाँ तुरंत धारा 147 लागू करके, 144 लागू करके, हाँ तुरंत सारे आरोपियों को तत्काल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया होता और सबको सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। अगर कोई दलित ऐसा काम किया होता तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज को जगना पड़ेगा कि आज भी बिहार में घटनाएं घट रही हैं और ऐसे मुख्यमंत्री जी के रहते हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के, जो दलितों के नेता हैं, इनको रहते हुए दलित सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर दलित क्राइम करेगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ लो, हैं, दूसरा क्राइम करेगा तो उसको राजनीतिक रूप दे करके उसको बचा लो, जातिगत रूप दे करके उसको बचा लो। लेकिन दलितों की कोई इज्जत और सम्मान इस बिहार में ना पहले की सरकार में थी, ना आज बीजेपी और गठबंधन की सरकार में है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज के वरिष्ठ लीडर डॉक्टर शैलेश सागर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में जो दलित जातियां हैं वो आज भी दलित हैं, वो कल भी दलित थे और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में भी दलित रहेंगे, जब तक एक अच्छे लीडरशिप में बिहार के जो दलित समाज है उनके हाथों में भागीदारी नहीं सौंपा जाता। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन और वर्तमान के सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, कि उस पर कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, क्या जो दबंग है उनके हाथों में रह करके सिमट गई है, या जो है वो और लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताते हुए उन सारे जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। इन तमाम बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।